हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कॉस्टिंग प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं, मेथड्स और टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे कि हम क्या कर सकें, कॉस्ट को सेव कर सकें और उस जो कॉस्ट हमने सेव की है उसको हम प्रीवियस स्टैंडर्ड से कंपेयर कर सकें। जैसे हमारा डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, इससे भी हम कंपेयर कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की। तो डायरेक्ट कॉस्ट जो ईज़िली आइडेंटिफाइड होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो ईज़िली आइडेंटिफाइड नहीं होती है। जैसे कि एक अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट की, तो जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग अ यूनिट, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने का रॉ मटेरियल क्या लगेगा, ये इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायरेक्ट कॉस्ट के थ्रू। लेकिन अगर उसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में देखिए, एग्जांपल में लीजिए इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक पर्टिकुलर यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना आया वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, इसलिए उसे हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट में लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारी एक फिक्स्ड होती है, इतने में आपका इतना लगेगा, ठीक है। फिर एक बियॉन्ड लिमिट के बाद जो हमारी जो अगर हम प्रोडक्शन करते रहते हैं तो फिर जो कॉस्ट आती है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास मटेरियल कॉस्ट आता है। देखिए, कोई भी मेटल अगर हमने एक चेयर को प्रोड्यूस करने में लगाया तो वो जो मेटल लगा वो डायरेक्ट कॉस्ट में आ गया। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आ गया, लुब्रिकेंट, ऑयल, ग्रीस, ये सब हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ गया। उसके बाद लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट में जो लेबर किसी भी यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डायरेक्ट लेबर हो गए। और इनडायरेक्ट लेबर्स में क्या क्या आ गया, आपका फैक्ट्री सुपरवाइज़र आ गया, सेल्स मैनेजर आ गया। ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने में, लेकिन क्या होता है, इनका कंट्रीब्यूशन तो होता है। तो इसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। फिर एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो आपके आते हैं, जैसे परचेज़ किया हमने मशीनरी किसी पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए, किसी पर्टिकुलर वर्क को फुलफ़िल करने के लिए हमने क्या किया, मशीनरी को परचेज़ किया। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आ गया, जो अदर देन जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये ईज़िली आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते। तो जैसे कि उसको वहाँ तक लाने में जो खर्चा आया वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, या फिर उसको उस मशीनरी से पहले उसको आइडेंटिफाई करने में कौन सी मशीनरी हमारे लिए यूज़फुल रहेगी, उसको समझने में, डिफरेंट अल्टरनेटिव से फाइंड आउट करने में जो खर्चा आया वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं ओवरहेड की। तो ओवरहेड में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। अभी बात हुई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसे हम ईज़िली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, भाई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में क्या आ गया, हमारा वर्क प्रोडक्शन और फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, ठीक। इसके एग्जांपल्स में लेके प्लांट्स एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आ रहा है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा यही होगा, पावर बगैर लाइट के काम नहीं होगा। फैक्ट्री स्पेस एंड प्रेमाइसेस एंड डेप्रिसिएशन ऑफ द फैक्ट्री इक्विपमेंट, ये सब किस में आ गया, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में। फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की बात करते हैं तो देखिए, इसके एग्जांपल्स में हमारा सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर, ऑडिटर फीस, फर्नीचर्स एंड ऑफिस इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, लाइटनिंग एंड रेंट, ये आ गया। फिर इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इसमें हमारा आ रहा है, क्या आ रहा है हमारा कि इसमें एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आ गई, कलेक्शन चार्जेस आ गया, बैड डेब्ट्स आ गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ गया, सेल्स मैनेजर सैलरी आ गई। तो ये हमारा सब हमारा कॉस्ट हो गई और ओवरहेड हो गया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में ये ऐसे डिवीज़न होता है। उसके बाद बात करते हैं कॉस्ट शीट की। तो कॉस्ट शीट में हमारा क्या क्या आता है, भाई कॉस्ट शीट का में अगर हम बात करते हैं तो कॉस्ट शीट जो है वो उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो डिवाइड है प्राइम कॉस्ट में, फैक्ट्री कॉस्ट में, ऑफिस कॉस्ट में एंड कॉस्ट ऑफ द सेल्स और टोटल कॉस्ट। अब देखिए, प्राइम कॉस्ट में क्या है, प्राइम कॉस्ट में सारे डायरेक्ट कॉस्ट आती है जो इनकर्ड होती है टू प्रोड्यूस अ गुड। देखिए, तो इसमें डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सारे आ गए। फिर फैक्ट्री कॉस्ट में देखिए,
इसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहते हैं तो और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, ये समेशन है किसका, प्राइम कॉस्ट का, अलॉन्ग विद ऑल फैक्ट्री ओवरहेड। इसके साथ हमारे फैक्ट्री ओवरहेड आ गया, जिसमें हमारा इनडायरेक्ट लेबर आ गया, इनडायरेक्ट मटेरियल आ गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया पर्टेनिंग टू फैक्ट्री। उसके बाद हमारा ऑफिस कॉस्ट आ गई। तो ऑफिस कॉस्ट में हमारा क्या आ गया, ऑफिस कॉस्ट भी हमारा भैया प्लस होके बनेगा, फैक्ट्री कॉस्ट को प्लस करके बनेगा। एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये सारे हमारे प्लस होंगे। इसमें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा, लेबर आ जाएगा, मटेरियल ऑफ द ऑफिस आ जाएगा एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन आ जाएगा। तो कहने का मतलब है प्राइम कॉस्ट में हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज़ करेंगे। फैक्ट्री कॉस्ट में जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगा वो आ जाएगा, और इसमें सब इनडायरेक्ट आएगा, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ऑफिस में हमारा ये सब इंक्लूड होने के साथ साथ क्या आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे।